हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको एसआई के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको सिखाया, ठीक है। और उसके मैंने जो भी कैसे क्वेश्चंस को आसान करना है, कैसे फार्मूले का अप्लाई नहीं करना है वहाँ पे, कैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चंस को करोगे, तो इन सब चीज़ों का मैंने बात पिछले क्लास में करा था। तो आज आज जो सेशन होगा ना आपका, हम क्वेश्चन का सेशंस करेंगे और आपको हम बताएंगे कि पेपर में आपको कैसे बिना पेन उठाए उस क्वेश्चंस को जल्दी करना है, कैसे 10 से 20 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चंस को जल्दी बनाना है। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जितने भी होंगे क्वेश्चंस आज एसआई से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेगा, पहले क्वेश्चंस को पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद कोशिश करोगे और आप अपना तरीका और मेरे तरीके में मैच करोगे। आपको अंतर दिख जाएगा, कैसे पेपर में अटैम्प्ट करना है ये आपको भली भांति समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखेगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, वहाँ पे ये कह रहा है आपके कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका 3500 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 10% से लग रहा है और ये 10% से ये अमाउंट जो हो जा रहा है 4500 रुपये बन जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ये कितने टाइम में 4500 रुपये बनता होगा, ठीक है। एक तो तरीका, बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी वाई लगाएंगे और वहाँ से आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। लेकिन देखो, उससे भी आपको ना पेपर में जल्दी करना है। आपको यहाँ पे चेक करो आप कि आपको ब्याज के तौर पे कितना मिला है बच्चे। देखो तो यहाँ पे ब्याज के तौर पे अगर मेरे को देखा जाए तो एसआई जो मिल गया है आपको ब्याज के तौर पे 1000 रुपये मिला है आपको ब्याज के तौर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्याज के तौर पे 1000 रुपये मिला है। अगर आप आपने एक साल में ब्याज निकाला तो 3500 का प्रिंसिपल अमाउंट का 10% लोगे आप, तो प्रिंसिपल अमाउंट का 10% कितना हो जाएगा, एक साल में ब्याज मिलेगा 350 रुपये मिलेगा आपको ब्याज। और मिल कितना रहा है आपको ब्याज, 1000 रुपये ब्याज मिल रहा है। अगर हम ऐसा करें 350 जो एक साल में आपको मिला है, अगर हम इसके पास लेके जाएं तो ये लगभग 3 गुना है। ये 1350 को अगर 3 बार में गुना करोगे तो ये लगभग 1050 आएगा। मतलब कि ये लगभग आपको 1000 ब्याज बनने में लगभग आपको ब्याज 1000 बनने में लगभग आपका 3 साल के पास आके टाइम लगेगा आपका। मतलब कि लगभग 3 से नीचे ही रहेगा। आप ऑप्शन पे चेक करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका आपका ऑप्शन 3 साल से कम वाला है। तो अगर आप पहले साल चारों ऑप्शन चेक करोगे तो सब में 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल सब में कॉमन है। अब ऐसा कर लेते हैं कि अब इसको चेक करो, इस फ्रैक्शन को चेक करो कौन 1 के आसपास है। जो भी ऑप्शन 1 के आसपास होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.7 के पास आ जाओगे। यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो 0.30, यहाँ पे 0.4 के आसपास आ जाएंगे। यहाँ पे करेंगे हम तो लगभग ये 0.8 के आसपास आ जाएंगे और यहाँ पे करोगे तो लगभग 0.5 के आसपास आओगे। तो ये देखो, ये आप 0.8 के आसपास आ रहे हो और 2 साल पहले से ही है और 0.8 जोड़ोगे, ऐड करोगे तो ये लगभग आपका कितना आंसर हो जाएगा, लगभग 3 साल के पास पहुंच जाओगे। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तीसरा नंबर ऑप्शन होगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम फार्मूला से बनाए क्वेश्चंस को, तो डायरेक्ट लगाओ आप 1000 एसआई आपको मिल रहा है और ये एसआई कितने पे मिल रहा है, 3500 पे, गुने आर करोगे, आर 10% है और यहाँ से टाइम निकालोगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके को सॉल्व करते तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, गुना भी करना पड़ेगा, तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। और बहुत बच्चे अगर ऐसे बनाएंगे तो पेपर में वो 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस करके आगे निकल जाएंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वो कह रहा है कि आपने कहीं पैसा लगाया है और पैसा जो लगाया है 12.2/4% के रेट से लगाया है। 12.2/4 बोलो या 12.1/2% बोलो, दोनों बात बराबर है। अब कह रहा है कि कितने साल बाद, आपके कितने साल बाद जो एसआई होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर हो जाएगा, ये बोला है क्वेश्चंस में। तो देखो, तो अगर सारे 12 को तोड़ोगे तो अगर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे तो 1/8 होता है बच्चे। अब देखो, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 8 है। अब एसआई कितना कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 8 हमको एसआई चाहिए
और एक साल में कितना आप SI कमा रहे हो, एक वर्ष में आप कितना SI कमा रहे हो, 1 कमा रहे हो। तो बताओ 8 SI कमाने के लिए कितने वर्ष चाहिए आपको, 8 वर्ष चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखो तो कौन सा आंसर आएगा, तीसरा नंबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस लॉजिक से कोशिश करिए क्वेश्चंस बनाने का। देखिए आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, और देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके, ये हम CHSL जो है आपका CHSL 2019 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में CHSL में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 8000 है, रेट आप 8% ले रहे हो, और टाइम कितना है आपका 8 साल है, और ये पूछ रहा है 8 साल बाद आपका अमाउंट कितना बन जाएगा। ये अमाउंट पूछा है आपसे कि कितना होगा, कि अमाउंट कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर हम अमाउंट की बात करें 8 साल बाद जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट का, देखो तो कितना ब्याज मिल जाएगा 64, और अगर अमाउंट निकालोगे तो टोटल आपका 164% मिलेगा। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना बच्चे आपका, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे दे रखा है 8000, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 8000 रख लो, और 00 से इसको 00 हटा दो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना आप ऑप्शन पे भी नज़र हमेशा रखा करो। ठीक है, क्योंकि पेपर में ऑप्शन ऐसा रहता है कि आप कैलकुलेशन से बच सको। अब यहाँ पे देखो हम 8 से ना गुना करने नहीं जा रहे हैं, बस हम एक ही अंक में गुना करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो तो अब जब हम 80 से 164 में गुना कर रहे होंगे बच्चे, तो एक तो 0 लास्ट में आएगा इसके लिए। ठीक है, अब 8 कहाँ गुना हो रहा होगा, 4 में, तो जब 8 को 4 में गुना करोगे तो 8 चौका 32 आएगा उसके बाद 0 के बाद। तो देखो एक ही ऑप्शन में 2 दिख रहा है आपको तीसरे ऑप्शन में, बाकी आगे आप गुना मत करो। जितना वक्त हो सकता है ना उतना पेपर में आप वक्त बचाइए कैलकुलेशन से। ठीक है, ट्रिक से, जैसे भी आपको हो, पेपर में आपका वक्त बचना चाहिए, समय बचना चाहिए। और आप देखो आप पेपर में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, ये सब लॉजिक जब तक आप नहीं सीखेंगे ना, पेपर पास करना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले से कंपटीशंस और टफ हो गए हैं, और अच्छे बच्चे पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो आपको भी उसी लेवल पे सोचना पड़ेगा और पढ़ाई करना पड़ेगा। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके कलीग्स के साथ नहीं है, वैसे लोगों के साथ भी है जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी है। तो आपको उस लेवल में काम करना पड़ेगा, और हम यही चाहते हैं कि आपका जितना टाइम हो वो कम लगे पेपर में। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर हम आगे आपको अगले क्लास में बताते हैं।